Hello, my dear students. I'm Karamjeet. I welcome you all on my YouTube channel, The Quest of Karamjeet. The Quest of Karamjeet इंस्टीट्यूट चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत है। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि कई बार पता ही है आपको मेरा शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता है। जिस तरह से मुझे टाइम मिलता है उसी हिसाब से मैं आपके लिए क्लासेस लेके आता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बता देता हूँ। ये इंस्टीट्यूट मैंने जून में खोला था। जून में मैंने ये शुरू किया था। इसकी शुरुआत की थी मैंने यूट्यूब चैनल से, ताकि सभी जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ फ्रूटफुल हो, ताकि उनको भी पता चले कि कोई है ऐसा जो आपको पढ़ा रहा है। तो मेरा नाम है करमजीत सिंह और ये मेरे द क्वेस्ट ऑफ करमजीत इंस्टीट्यूट मेरे चैनल का नाम है। तो जैसे ही आप YouTube चैनल के ऊपर द क्वेस्ट ऑफ करमजीत इस तरह से इंस्टीट्यूट टाइप करेंगे तो डायरेक्टली आप मेरे पेज के ऊपर आ जाएंगे। और प्लीज़ आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली या अपने दोस्तों के साथ आप शेयर करिए, तो ताकि मैं आपको कुछ अच्छे तरीके से ये चीज़ें समझा पाऊँ। राइट, तो ये मेरे लोगो है। जहाँ पर भी मैंने द क्वेस्ट ऑफ करमजीत इंस्टीट्यूट का जो है वहाँ पर लोगो है, उसको आप चेक कर सकते हैं। प्रीवियस वाला लोगो मैंने उसमें मेंशन किया हुआ है। तो चलिए अब हम सेशन की शुरुआत करते हैं। ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी मेरे जो सेशंस हैं काफ़ी ज़्यादा लेट आ रहे हैं आजकल। बस अब आगे से ऐसा नहीं होगा। कोशिश करूँगा कि आपको जो मैंने आपको प्रॉमिस किया है, वेंसडे और सैटरडे को आपके पास लेक्चर्स ज़रूर आएंगे। तो चलिए अब हम सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का पहला पार्ट। ये जो लेक्चर आएगा वो 3 पार्ट में आएगा। पहला हम आज करने जा रहे हैं, उसके बाद 2 पार्ट और आएंगे और दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट होंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। तो इस तरह से यूट्यूब के ऊपर आप जैसे सर्च करेंगे द क्वेस्ट ऑफ करमजीत इंस्टीट्यूट, तो डायरेक्टली आप मेरे पेज के ऊपर आ जाएंगे। तो बस आप सबसे यही गुजारिश है कि आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ मेरे चैनल को आप शेयर करिए, ताकि जो लोग कोचिंग के लिए पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस वो ले सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नरेशंस, जिसको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इन इंग्लिश देयर आर टू वेज ऑफ इन इंग्लिश देयर आर टू वेज ऑफ टेलिंग समवन व्हाट समवन एल्स सेड। इंग्लिश में 2 तरह की चीजें ऐसी हैं जो इससे ये पता चलता है कि क्या कहा है, किसने कहा है और किस तरह से कहा है। क्या वो चीज़ पास्ट में कही थी, क्या वो चीज़ प्रेजेंट में कही थी। तो वो सारी चीज़ें आपकी इस तरीके से एक टेंस के एक फॉर्म के अंदर पता चलता है कि वो जो स्पीकर है या जो रिपोर्टर है या रिपोर्टेड स्पीच, तो किस तरह से जो पर्सन है वो पर्सन क्या बोल रहा है, किसने किसको क्या कहा, वो सारा नरेशन के अंदर आता है। डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है, इसको पढ़ लेते हैं। What someone he said is called डायरेक्ट स्पीच। किसी ने किसी को क्या कहा वो आता है डायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट स्पीच में, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब वो पर्सन बोल चुका है तो वो चीज़ें पास्ट में हो जाती है। मान लीजिए अभी हम लेक्चर कर रहे हैं, तो अब एट प्रेजेंट हम लेक्चर कर रहे हैं, तो लेक्चर करते करते वो चीज़ जो पास्ट में हमने जो किसी जैसे अभी एट प्रेजेंट हमने अभी हम पढ़ रहे हैं, तो यही बात अगर कोई थर्ड पर्सन आपके बारे में बोलता है तो उसका मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट, मतलब उसने ये बात उस टाइम पे कही थी। आप बात समझ रहे हैं। एक टाइम ऐसा है जहां पर आप बात कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एंड जब उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो वो बात आपने कही थी। ऑलराइट, कह चुका था, कह रहा है, कह रहा है को कह रहा था में चेंज करेंगे। तो कई बार कुछ चीज़ें आप अपने जो आपकी लैंग्वेज है, चाहे आप आपकी जो मदर टंग है, जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है, उस हिसाब से आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं रिपोर्टर, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। रिपोर्टर कौन होता है, जो बोल रहा है, चाहे वो पर्सन ही है, चाहे वो पर्सन शी है, चाहे वो मेल है, चाहे वो फीमेल है, या किसी पर्सन का नेम है। वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सारे क्या होते हैं, बेसिकली रिपोर्टर होता है। ज़रूरी नहीं होता कि उसका पर्सन का नाम ही हो, किसी उसकी नाम की जगह पर यूज़ होने वाला कोई भी वर्ड हो सकता है, तो इज कॉल्ड रिपोर्टर। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, द वर्ब यूज्ड बाय द नरेटर। अब जो वर्ब जैसे सेड टू होता है,
टोल्ड होता है, ये वाले वर्ड, ये वर्ब होती है, इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। मतलब कोमा से पहले वाले जो भी सब्जेक्ट के साथ अगर ये चीज़ें आती हैं उसको हम वर्ब बोलते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड यहाँ पर आर आना चाहिए, रिपोर्टेड स्पीच, सॉरी यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, इसको ठीक कर लेना प्लीज़। तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या होगा? सेंटेंस विच कम्स इन इन्वर्टेड कोमास, वो वाला सेंटेंस जो कोमास में होगा इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। किस पर्सन ने, रिपोर्टर ने, कब, किस टाइम पे, क्या उसने पास्ट में कहा, क्या उसने फ्यूचर में कहा, और उसने क्या कहा, इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। स्पीच मतलब वो बात जो उसने बोली है इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। अब बात को समझ रहे हैं? वो पर्सन जो हिंदी मीडियम से हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है जिस तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट, अब हम रूल्स की बात करते हैं। कई बार देखिए, मैं आप सबको एक बात रिकमेंड करता हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ जो कि मैं अक्सर अपनी क्लासेस में, जब मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता हूँ तब ये बात मैं हमेशा बोलता हूँ। जब भी आप वॉइस नरेशन करते हैं तो उसका एक पैटर्न होता है। पैटर्न क्या होता है? जैसे एक कहावत है कि लोहा गर्म है, लोहा गर्म है, उसको किसी भी आकार में ढाल लो। तो ये कहावत कब फिट बैठती है? ये तब बैठती है जब आपको टाइम एंड टेंस आता है। ऑलराइट, जब आपको टाइम एंड टेंस आता है उसमें आपको कंडीशनल आता है, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन टैग करते हैं। अब टेंस को, इसका एक बेसिक लेवल जो होता है ये कंप्लीट करना ज़रूरी होता है क्योंकि उसी टेंस से रिलेटेड होता है। जब आप टाइम एंड टेंस कर रहे हैं, टाइम एंड टेंस में देखिए, आपको वैसे तो मेरा जो पूरा लेक्चर है मैंने वो ले रखा है, आप चाहें तो कर सकते हैं, बस ये हमारा लास्ट लेक्चर है कॉन्सेप्ट का। उसके बाद हम इसके एक्सरसाइजेस किया करेंगे, कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जो आपको आगे चल के हेल्प देगा। पंजाब गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी वट, तो अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं, डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन लेके आऊँगा जो कि आपको अच्छे आगे चल के आपको प्रैक्टिस में बहुत ही उम्दा प्रैक्टिस होगी आपकी। तो टेंस जब आप करते हैं, टेंस करते टाइम आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, उसका जो टेंस का एक हार्ड लेवल होता है। एक तो होता है कि 12 टेंसेस याद करना, मैंने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि किस तरह से आपको टेंस को अप्रोच करना चाहिए। यू शुड गो टू दैट वीडियो जिसमें मैंने लिखा हुआ है हाउ टू अप्रोच ग्रामर चैप्टर वाइज। तो इस तरह से टेंस जब आप करेंगे, 12 के 12 टेंसेस को याद करने का एक कॉमन फंडा होता है जिसमें मैंने ये चीज़ बताई थी, टू डू, टू बी और टू हैव वाली टर्म किस तरह से यूज़ करते हैं, इनको मैंने पूरे डिटेल में बताया हुआ है। तो मेरे हिसाब से आपको सबसे पहले वो वीडियो देख लेनी चाहिए कि कौन सा हाउ टू अप्रोच ग्रामर, एंड देन आफ्टर जो मैंने चैप्टर पहले बताया है, और इस हिसाब से आप आगे उसको अप्रोच कर सकते हैं। तो अब आप देखिए, मैंने लोहे वाली बात की थी। तो अब जब टाइम एंड टेंस करते हैं तो उसी के बाद आप वॉइस कर लीजिए, ऑलराइट, फिर उसके बाद आप नरेशन कर लीजिए, जो कि अब हम अभी कर रहे हैं। क्योंकि मैंने ऐसे ही जिस तरह से मैंने वहाँ पर बताया कि किस तरह से आपको ग्रामर में अप्रोच करना चाहिए, मैंने सारे के सारे लेक्चर उसी हिसाब से ही बनाए हैं ताकि आपको ईजी हो जाए उस टाइम पे जब आप ग्रामर को अप्रोच करने जा रहे हैं। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। तो अब इनके रूल्स की बात करते हैं। देखिए कैसे, if reporting verb is in present or future tense, the tense of reported speech remains unchanged। अब देखिए ये एक पैटर्न को फॉलो करता है। पैटर्न क्या है? मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंस में बताया था कि जो प्रेजेंट इंडेफिनाइट होता है प्लस प्रेजेंट इंडेफिनाइट का एक सीक्वेंस बनता है। उसके बाद फिर बताया था प्रेजेंट डेफिनाइट प्लस फ्यूचर इंडेफिनाइट का सीक्वेंस बनता है। अब इस बात को समझ रहे हो? फ्यूचर इंडेफिनाइट, तो मतलब ये कंडीशनल सेंटेंस का हिस्सा हो जाता है। तो इस तरह से ये पैटर्न क्यों आता है ये मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंस में बड़े अच्छे तरीके से बताया हुआ है, आपको वो वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए कोई भी बात ऐसी फ्यूचर की बात कर रहा हो जो कि 100% श्योरिटी की बात करता है तो वहाँ पर उसमें कोई चेंज नहीं होगा, अनचेंज्ड रहेगा। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ एक चीज़ हम इसमें यूज़ करेंगे, वो करेंगे दैट। जैसे काली विल से, ठीक है, से कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू हमने कर दिया। तो मीरा विल स्विम इन द रिवर, तो काली कहेगी कि वो मीरा
सेम करेगी रिवर में। तो यहाँ पर कुछ नहीं चेंज होगा क्योंकि हमने सिर्फ एक दैट लगाना है। बाकी सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब ये है, रिपोर्टेड स्पीच ये है। अब इसको भी देख लेते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच। इसको आप पॉज कर लेना, सॉरी मैंने थोड़ा जल्दी इसको रब कर दिया। ये है रिपोर्टर, ये है रिपोर्टिंग वर्ब, ओके, एंड दिस वन इज रिपोर्टिंग स्पीच। वो पर्सन जिसने कुछ कहा है इज कॉल्ड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब किस टाइम पे कहा है, और रिपोर्टर कौन हुआ, काली। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेस एज फॉलोज। दो जो रिपोर्टिंग वर्ब्स होती हैं किस तरह से चेंज होती हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते टाइम। डायरेक्ट स्पीच में से हो तो वो से ही रहता है, सेज हो तब भी सेज रहता है, से टू हो जाए तो वो टेल में हो जाता है, सेज टू टेल्स में हो जाएगा। विल से एज इट इज रहेगा क्योंकि से एज इट इज रहता है। विल से टू विल टेल हो जाएगा, ओके, क्योंकि से टू के बाद हमने टेल किया था। सेड चेंज इनटू सेड टू चेंज इनटू टोल्ड और आस्क्ड। अब कई बार टोल्ड और आस्क्ड में बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि टोल्ड का मतलब कहना होता है, किसी बात को कहना होता है, और आस्क्ड का मतलब होता है पूछना, किसी पर्सन से आप जब कोई बात पूछ रहे हैं। तो आई होप आपको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह से आपका ये जो वर्ब है चेंज होता है, ये आपको फंडा समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ये चार्ट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मुझे लगता है कि जो चीज़ें हमने प्रीवियस में शुरू की हैं, जिन लोगों ने अपने डे फर्स्ट से चीज़ें शुरू की हैं, आपको ये तमाम चीज़ें आप नोट करते जाइए। आप अपनी परमानेंट नोटबुक बना लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट टाइम कोई दिक्कत ना हो। तो इस चार्ट को आप अच्छे से समझ लेना। अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। देखिए, अब सबसे पहले प्रोनाउन चार्ट वाइल चेंजिंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चों को एडजेक्टिव का फंडा नहीं पता होता, प्रोनाउन का फंडा नहीं पता होता, ऑब्जेक्टिव केस का फंडा नहीं पता होता। तो हम इसके बारे में ही बात करेंगे इस स्लाइड में। ये मैंने एज इट इज़ एक पिक्चर उठाई है बुक से। आप ये मत समझना कि बुक की चीज़ें आप सर करवाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सोर्सेज कहीं से भी आपको मिलते हों, बस एक समझाना आना चाहिए आपको, और आप इजीली इसको कर सकते हैं। देखिए कैसे। प्रोनाउन चार्ट वाइल चेंजिंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखिए, ये है पर्सन, ये वाला पूरा एरो पर्सन का है, ये वाला नॉमिनेटिव केस है। अब नॉमिनेटिव को हम सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने लिख दिया है। ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, ये पोजेसिव प्रोनाउन है। अब देखिए कैसे, अब हम वन बाय वन चीज़ें समझते हैं। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है। देखिए, कई बार बच्चा इसमें भी कंफ्यूज हो जाता है कि फर्स्ट पर्सन आई और वी कैसे हुआ। देखिए, जब आप आई बोलते हैं इसका मतलब है मैं, और जब आप वी बोलते हैं इसका मतलब होता है हम। जब आप आई बोलते हैं इसका मतलब आप इंडिविजुअल एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं। जब आप वी बोलते हैं तो इसका मतलब है आप भी उसमें इंक्लूड हैं। जब हम बोलते हैं हम लोग, तो हम लोग का मतलब आप भी उसमें इंक्लूड हैं। ऑलराइट, तो आई और वी में मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, आई का एक मिनट रुकिए, मैं इसको रब कर देता हूँ। देखिए, आप पॉज करते जाइए क्योंकि लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो जाए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा जल्दी समाप्त करूँ इसको, क्योंकि ज़्यादा लंबे लेक्चर फिर दिक्कत करते हैं, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। कंसंट्रेशन लेवल इतना हाई नहीं है आजकल बच्चों का, तो कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आधे घंटे के अंदर मैं निपटा दूँ। आई सब्जेक्टिव होता है, चाहे आप नॉमिनेटिव केस कह लो या सब्जेक्टिव कह लो, बात एक ही है। मी, इसका आई चेंज इनटू मी, ये तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने स्कूलिंग में पढ़ा हुआ है। माई का मतलब मेरा, लेकिन ये एडजेक्टिव है। माइन का मतलब ये भी मेरा ही होता है, लेकिन इसको हम कहते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। देखिए, अब इनके बारे में बहुत सारे बच्चों को माई का एक्चुअल में मीनिंग नहीं पता होता। देखिए, मैं 2 सेंटेंसेस लिखता हूँ यहाँ पर, थोड़ी इस वाली स्पेस में एक एक करके आप नोट करते जाइएगा। जैसे आप कहते हैं दिस इज माई बुक, ऑलराइट, एंड आप कहते हैं दिस बुक इज माइन। अब ये 2 सेंटेंसेस हैं, आई एम सॉरी, यस, अब ये 2 सेंटेंसेस हैं। आप मुझे ये बताइए कि इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ऑलराइट, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है। कैसे?
दिस बुक, दिस इज़ माई बुक। देखिए जब एडजेक्टिव यूज़ होता है तो वो नाउन से पहले होता है, और बेसिकली एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन की विशेषता होती है। अगर हम ये नाउन, अगर हम माई को यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है वी आर डिस्कसिंग एडजेक्टिव। अगर हम माइन यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब हम यूज़ कर रहे हैं प्रोनाउन। दिस बुक इज़ माइन। लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो सकता है लेकिन मीनिंग सेम रहता है। तो मतलब ये वाला, अगर हम एडजेक्टिव बोलना चाह रहे हैं तो हम माई यूज़ करेंगे, जब हम प्रोनाउन यूज़ करना चाह रहे हैं तो हम माइन यूज़ करेंगे। तो दोनों में सिर्फ एक वर्ड का और सेंटेंस का लिखने का तरीका अलग है, बट मीनिंग उसका सेम है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। इसको पॉज करके आप एक बार इसको उतार लेना अपनी नोटबुक के ऊपर एज इट इज एग्जाम्पल। तो वी चेंज इनटू अस, अब देखिए इसको देख लेते हैं। यस, वी चेंज इनटू अस और आर, आर्स। यू का यू रहता है ऑब्जेक्टिव में, योर, योर्स, योर्स। जब प्रोनाउन की बात कर रहे हैं तो एस लगाते हैं। ही, हिम, हिज, हिज। शी, हर, हर, हर्स। इट, इट्स। उसके बाद इसका पोजेसिव प्रोनाउन नहीं होता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दे, देम, देयर, देयर्स। तो इस चार्ट को आप एज इट इज़ ही अपनी नोटबुक के ऊपर आप उतार लेना और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बहुत बच्चे इसके बारे में इसको समझ नहीं पाते हैं, तो इसको आप अच्छे से एज इट इज़ इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको अपनी नोटबुक के ऊपर आप ज़रूर उतारिएगा। नेक्स्ट करते हैं। कंजंक्शन दैट इज यूज्ड व्हाइल चेंजिंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हम ऑलरेडी समझते ही हैं, हमने स्कूल में भी पढ़ा है। एक कंजंक्शन दैट लगेगा। देखिए दैट इज अ कंजंक्शन, एंड इज ऑल्सो कंजंक्शन, सो इज ऑल्सो कंजंक्शन, येट इज ऑल्सो कंजंक्शन, ये सारे कंजंक्शन है। ओके, तो कंजंक्शन वाले चैप्टर को आप अच्छे से देख लेना। तो सेंटेंस देख लेते हैं। रवीना सेज टू, he says to Ravina, you are typing a message to him. He tells, says to change into tells। देखिए ये हमने भी किया था। देखिए says to change into tells, तो हमें tells ही तो करना है। tells Ravina that she is typing a message to him। अब देखिए she is कैसे चेंज हुआ, क्योंकि रवीना का जेंडर जो है वो एक फीमेल है, तो इसलिए you are आप एक डायरेक्ट स्पीच बोल रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट में तो हमें पर्सन के हिसाब से दैट से पहले वाला पर्सन कौन है, रवीना ही तो है। तो रवीना के हिसाब से हमें यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब हमारा चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, शी करेंगे। नेक्स्ट, इस जो चार्ट है इसको भी आप देख लीजिए, क्योंकि यही आपका मेन काम है। अगर डायरेक्ट, देखिए इसको पहले लाइन को पढ़ लेते हैं। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, चेंज एज फॉलोज। आपको क्या करना है, इसको अच्छे से देख लीजिए। डायरेक्ट स्पीच में अगर ये आते हैं टेंसेस, तो आपको इनडायरेक्ट स्पीच में इनमें चेंज करना होता है। आई रिपीट, डायरेक्ट स्पीच के अंदर अगर ये टेंस आते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते टाइम आपको ये वाले टेंसेस में आपको चेंज करना होता है। गॉट इट। तो जैसे अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनाइट आता है तो आप पास्ट में तो यूज करोगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो आप पास्ट कॉन्टिन्यूस में तो करोगे, पास्ट परफेक्ट होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो पास्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, पास्ट इंडेफिनाइट हो जाए तो पास्ट परफेक्ट में हेड लगाते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस हो जाए तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, बाकी पास्ट परफेक्ट चेंज नहीं होता अगर, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी चेंज नहीं होता, क्योंकि उसके आगे वाले टेंसेस उसमें सेंटेंसेस में सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होता है वो सही तरीके से डिनोट नहीं होता है, तो इसलिए इसके जो दो टेंसेस हैं वो चेंज नहीं होते हैं। चेंज इन फ्यूचर सेंटेंसेस व्हाइल चेंजिंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। अब कुछ देखिए, कुछ वर्ड भी हैं जो चेंज होते हैं। डायरेक्ट स्पीच में हम ये वाले मॉडल्स हम यूज कर सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में हम कैसे करेंगे, देखिए विल जो है वुड हो जाता है इनडायरेक्ट में, शेल शुड हो जाता है, कैन कुड हो जाता है, मे माइट हो जाता है। अब देखिए ये इनडायरेक्ट स्पीच में हम यूज करते हैं, अगर ये डायरेक्ट स्पीच में आते हैं तो इसका ऑल्टरनेटिव भी तो नहीं है ना। आपने मॉडल की क्लास आपने लगाई होगी, मॉडल मैंने पूरे प्रॉपर तरीके से समझाया है, तो मॉडल की क्लास में आप देखना, तो इसमें मैंने क्या बताया, इसमें मैंने ये बताया था कि ये चीज़ें सारी अगर आती हैं तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन इसका कोई ऑल्टरनेटिव भी तो नहीं है। कुड के बाद इसको आगे कोई चेंज कर सकते हैं, नो चेंज, माइट को भी नहीं, नो चेंज, वुड को भी नो चेंज, शुड को भी नो चेंज। देखिए शेल का शुड होता है
ऑल्टरनेट चीज़ें, और शैल और शुड में दोनों में यूज़ करने में डिफरेंट है, तो आपको इनका फंडा समझ में आ जाना चाहिए। दिस चेंज हो जाता है दैट में, दीज, दोज, हेयर, देयर, hence, thence, now, then, ago, before, thus, to, very very important, ये कई बार पेपर में आ चुका है। today, that day, tomorrow, the next day, the following day, yesterday, the previous day, ये तो बड़ी कॉमन सी चीज़ें हैं, ऑलमोस्ट बच्चों को आती भी हैं। हाँ, ये भी देख लेते हैं। लास्ट वीक मंथ ईयर हो जाए तो प्रीवियस वीक मंथ ईयर हो जाता है। लास्ट फोर्टनाइट हो जाए तो प्रीवियस फोर्टनाइट हो जाता है। द डे बिफोर यस्टरडे, द डे बिफोर द प्रीवियस डे हो जाता है। नाउ चेंज डायरेक्ट इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। अब कुछ टेंसेस मैंने लिए हैं, जो मैंने आपको ये चार्ट बताया है, ये देखिए, ये वाला चार्ट, इसके ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं एक बार। इसको आप अच्छे से रट लो या इसको अंडरस्टैंड कर लो। रटना नहीं है, ये सॉरी ये टर्म मैंने गलत बोली है, आपको रटना नहीं है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। अगर कोई चीज़ प्रेजेंट में आती है तो वो पास्ट में ही होगी, क्योंकि आपके द्वारा कहे गए शब्द अगर सपोज करिए जो मैंने कुछ बोला तो वो थोड़े टाइम के बाद पास्ट हो गया। इसी तरह से आपके द्वारा बोला गया शब्द कोई भी हो, कोई भी सेंटेंस हो, तो वो पास्ट हो गया। तो वही चीज़ आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की तो बात कर रहे हैं आप, तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम जब दैट लगाते हैं तो वो पास्ट हो जाता है। तो जैसे देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। अब हमें पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग करना है। जैसे मनु सेड टू मोहिनी दैट ही आई लव यू। मनु ने मोहिनी को कहा आई लव यू। अब हमें क्या कहना है, इसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। मनु सेड टू, तो एज इट इज रहेगा। ऑलराइट, सेड टू चेंज इनटू, वेट इसको देख लेते हैं एक बार। यस, सेड टू चेंज इनटू टोल्ड में आ जाएगा। ओके, तो आप इसको टोल्ड कर सकते हैं। यस, मनु सेड टू टोल्ड, मनु टोल्ड, टू नहीं आएगा। इस बात का भी ध्यान रखना, ये गलत हो जाता है, ये पेपर में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, टोल्ड के बाद टू नहीं आएगा, ये गलत है। तो यहां पर आएगा मनु टोल्ड मोहिनी। अच्छा, मनु ने तो बात की है ना, मोहिनी को क्या कहा, आई लव यू, तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, इसको हम पास्ट में चेंज करेंगे। तो मनु ने बोला है ना आई लव यू, तो इसलिए हम कहेंगे ही लव्ड हर। अब यू चेंज हो जाएगा हर, क्योंकि मोहिनी एक जेंडर है, फीमेल जेंडर है, तो इसलिए इसका चेंज हो जाएगा हर। ये आपका आंसर ऑप्शन वहां पर होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस में। सिंपल, तो सेड टू चेंज इनटू टोल्ड, दे सेड टू, दे टोल्ड राम दैट। अच्छा, प्रीवियस में मैंने दैट नहीं बताया ना, तो यहां पर दैट आना चाहिए बीच में, ध्यान रखना। चलिए, तो दैट, उसके बाद दे वर, यस, और इज चेंज इनटू वर, उसके बाद एज इट इज कुकिंग। तो जब ये सेंटेंस आप चेंज करते हैं तो आपका कॉमा इन्वर्टेड कॉमा खत्म हो जाता है, ये तो पता ही है आपको। चलिए, लविता सेड, अब लविता सेड है तो सेड एज इट इज रहेगा। देखो, यस, कहाँ गया, यस, सेड एज इट इज रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। ये वाला देखिए, जिस मैंने ये पेन चला रहा हूँ। चलिए, यस, तो यहाँ पर सेड एज इट इज रहेगा। तो आई हैव चेंज इनटू आई हैड, तो यहाँ पर आप क्या कहोगे, लविता सेड कहा, तो पर्सन क्या है, लविता, तो आई हैव नहीं आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर होएगा शी हैड ऑलरेडी कुक्ड। लविता सेड दैट, लविता सेड दैट शी हैड ऑलरेडी कुक्ड। अब देखिए, ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी एक एडवर्ब है, और एडवर्ब कहां पर आता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आता है। ओके, चलिए, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में। जहां पर हैज बीन है वहां पर हैड बीन होगा, दैट्स इट। अब सेड टू चेंज इनटू टोल्ड, तो श्याम, देखो कितना सिंपल बन गया, श्याम टोल्ड राजेश, श्याम टोल्ड राजेश, सविता हैड बीन सिंस मॉर्निंग। ऑलराइट, ये एज इट इज रहेगा, तो यहाँ पर क्या लगेगा, दैट लगेगा, और हैज़ की जगह पर हम क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे। बस यही चीज़ तो आपको चेंज करनी है। पास्ट इंडेफिनाइट है, अब पास्ट इंडेफिनाइट है तो हम क्या करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट में, तो शी कॉल्ड की जगह पर क्या, ही कॉल्ड क्या आएगा, ही हैड कॉल्ड आएगा यहाँ पर। बस, तो यस्टरडे द प्रीवियस डे में चेंज हो जाएगा, सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में, बस, और दैट लग जाएगा। और रह क्या गया है इसमें, सिंपल ही तो है, और क्या है, टेंस ही तो चेंज करना है। इस चार्ट को आप अच्छे से देख लो, जो मैंने आपको बताया है, इस चार्ट के अकॉर्डिंग आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी वैसे ही सॉल्व हो जानी है। क्वेश्चन देख के ही आपको पता चल जाएगा। इसका एक एडवांस लेवल भी लेके आऊँगा, जिसमें मैं क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा आपके लिए, और बढ़िया आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर।
पास्ट कॉन्टिन्यूस, देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, अब पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो आप ऑलरेडी जब पास्ट कॉन्टिन्यूस कर रहे हैं, यहां पर देखिए इस चार्ट को फिर से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस कहां पर है, ये देखिए, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस किस में होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। तो अब जहां कहीं पे भी आपके क्वेश्चन में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा तो दैट इज योर आंसर। नाउ सीता सेड टू, तो सीता टोल्ड श्याम दैट शी, अब यहां पर श्याम ने बोला किसको, यू वर रीडिंग, शी हैड बीन रीडिंग, दैट्स इट। अब यहां पर ये खत्म हो गया, तो यही तो आपको करना था। अब हम बात करते हैं 8 पॉइंट इसका, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, प्रोवर्ब हो, मैथमेटिकल फैक्ट हो, हिस्टोरिकल फैक्ट हो, हैबिचुअल एक्ट हो, एक्सप्रेशन ऑफ मोरालिटी हो, या अनचेंज्ड फैक्ट हो जो चेंज नहीं हो सकता, डजंट चेंज वाइल चेंजिंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। अच्छा, वो चीज़ें जो कभी हिस्टोरिकली चीज़ें हों या ऐसे फैक्ट हों जो कभी चेंज नहीं हो सकते, तो वो एज इट इज़ रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए शी सेड, तो यहाँ पर क्या लगेगा, दैट इंडिया बिकेम, ओके, ये इसमें तो एक हिस्टोरिकल फैक्ट है क्योंकि रिपब्लिक बना था 26 जनवरी 1950 को, तो एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, ऑलराइट, या इस तरह से कह सकते हैं, एक यूनिवर्सल ट्रुथ तो नहीं कह सकते, सच्चाई तो है लेकिन यूनिवर्स इसमें इंक्लूड नहीं है, बट इसमें एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, एक पॉलिटिशियन वाली चीज़ें एक इसमें इन्वॉल्व है, तो इसलिए इसको हम एक अनचेंज्ड कह सकते हैं, तो सेंटेंस को कोई चेंजेस नहीं होगा। तो द सेंट said man proposes and God disposes। अब देखिए जो man proposes करता है और God dispose कर देता है, तो ये भी एक सच्चाई है, तो यहाँ पर said as it is रहेगा, तो यहाँ पर सिर्फ that ही लगेगा, man proposes God disposes। तो आई होप आपको ये छोटा सा लेक्चर समझ में आया होगा। इतना तो मैंने डीपली कंसर्न, मैंने जितना मैंने आपको समझाना था समझा दिया, बट जब हमारा इसका सेकंड भी आएगा, पार्ट भी आएगा और थर्ड पार्ट भी आएगा, उसको भी आप अच्छे से कर लेना, उसके बाद फिर मैं उसकी एक्सरसाइज कराऊंगा और अब हम करेंगे। तो गाइज मेरा एक लेक्चर है हाउ टू अप्रोच ग्रामर चैप्टर वाइज, हाउ टू अप्रोच ग्रामर चैप्टर वाइज। ये जरूर लेक्चर देखना, मैं सभी को बोल रहा हूँ कि ग्रामर को अप्रोच कैसे करना चाहिए वो सारा आपको पता चल जाएगा, ऑलराइट। तो चलिए लेक्चर को अब ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, इन्हीं शब्दों के साथ अब हम इस लेक्चर का एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, जय हिंद, जय भारत एंड जय किसान, स्टे ट्यून्ड।